टाइमिंग चलने लगी? अरे तो फिर कैसे चालू हो? ठीक है, बैठ जाओ। चलो, प्रोबेबिलिटी में सेकंड पार्ट लगा लो डाइस। डाइस, पासा, पासा, हेडिंग लगा लो डाइस यानी पासा। अभी थोड़ी तुम चेयर ऐसे कर लो, क्या नाम है तुम्हारा? चेयर को आगे पीछे करो, थोड़ी जगह छोड़ दो अभी, बस ऐसे। इस टेबल को मत हिलाना, नहीं कैमरा हिलेगा, ठीक है? पीछे कर लो, हाँ कर लो कर लो, ठीक है ठीक है, कर लो बस, अब मत हिलाना। ये तो वायर तो नहीं आ रही इस पर, कैमरे पर। क्या हो गया? देखना एक बार पीछे से सही आ रहा है कि नहीं सब, और कहाँ तक आ रहा है मुझे ये बताना। यहाँ नहीं नहीं, उधर तो रहने दो, उधर ज़्यादा ही रहने दो, क्योंकि वो उधर मैं आता हूँ इधर। ठीक है, बस काफ़ी है। देखो, आवाज़ नहीं करो, कल मैंने आपको कराया था, आवाज़ नहीं, अरे पीछे से आवाज़ मत करो। कल मैंने जो आपको पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने कॉइन्स पर आधारित प्रोबेबिलिटी। अब अगला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डाइस पर आधारित प्रोबेबिलिटी। जब कॉइन्स पढ़ रहे थे तब कितने फेसेस होते हैं? 2 फेसेस होते हैं, एक होता है टेल और एक होता है हेड। इसलिए इसमें 2 की पावर n किया था, अगर आपको याद होगा तो। कैसे किया था? 2 की पावर n। अब इसमें कितनी सतह होती हैं डाइस में? जो आप लूडो वाला खेलते हो ना, उस डाइस की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें कितनी होती हैं? 6 बिंदी होती हैं, एक पर एक, दूसरी पर 2, तीसरे पर 3, चौथी पर 4। 4 तो ये ऐसे साइड से होती है, एक ऊपर की एक नीचे की, तो कितनी सतह होती है टोटल? 6। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ करेंगे 6 की पावर n। यहाँ कितना चलेगा? 6 की पावर n। तो इस तरह से निकालेंगे यहाँ पर टोटल नंबर। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका बताया था कि प्रोबेबिलिटी होती है टोटल नंबर, यानी जितने आपको रिक्वायरमेंट है वो, और बटे नंबर ऑफ सैंपल। सैंपल मतलब जितना आपके पास टोटल है, टोटल सैंपल कितने हैं आपके पास। तो ये NS का मतलब ये 6 की पावर n आएगा, और NE का मतलब जितनी अपन को रिक्वायरमेंट होगी उतना। देखो, कॉइन्स में जैसे 4 कॉइन्स होते हैं, 5 कॉइन्स होते हैं, डाइस में ऐसा नहीं होता। डाइस में 2 डाइस से ज़्यादा कभी एक साथ नहीं फेंकता, क्योंकि इसमें केसेस बनाने पड़ते हैं। फिर समझ रहे मेरी बात को? हाँ, तो सबसे पहले मैं एक पासे का बताऊंगा, फिर आपको 2 पासे वाले बताऊंगा क्वेश्चंस, ठीक? अच्छा, एक पासे में कितनी सतह होती है? तो आप कहोगे 6 सतह होती हैं, और उस पर जो लूडो वाला पासा है वो ही पासा आप पढ़ने वाले हो। तो सबसे पहले डाइस में लिखूंगे इस तरह से। मान लो आपने एक पासा फेंका, तो कितने केस बनेंगे? 6 की पावर 1 यानी 6, ठीक है? टोटल कितना होगा नीचे? 6। अगर 2 डाइस फेंकोगे तो कितने होंगे? 36 हो जाएंगे कि नहीं? 36। n की पावर 2 यानी 6 की पावर 2 कितना? 36। तो 36 केस बना पाना बहुत मुश्किल होता है, समझ रहे? इसलिए मैंने कहा था कि डाइस जो है ना आपके, 2 डाइस से कभी भी ज़्यादा नहीं फेंके जाते। या तो पेपर में एक ही डाइस फेंकेगा, या एक साथ 2 डाइस फेंक सकता है, इससे ज़्यादा डाइस कभी नहीं फेंके जाते, ठीक है? अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक लिखा रहा हूँ डाइस के लिए। आप चाहें तो उस ट्रिक को याद कर लेना, और चाहें तो आप फिर डाइस बनाना सीखना, ठीक है? ट्रिक भी आसान है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ। इधर लिखना सम, पासों का सम, यानी 2 पासों का जोड़, पासों का जोड़। और एक तरफ लिखना चांसेस, चांसेस। देखो, अगर वो आपसे कहे कि 2 पासों की सतह का जोड़ पर 2 है, तो चांस कितने होंगे? तो चांस होगा 1, हमेशा 1 का डिफरेंस चलेगा इसमें, ठीक है? अगर इधर 3 होंगे तो चांसेस कितने होंगे? 2। मैं अभी समझाऊंगा इसको बना के कैसे। अगर सतह जोड़ 4 है तो चांसेस होंगे 3, 1 का अंतर चलेगा हमेशा, ठीक है? अगर ये 5 है तो ये होगा 4, अगर ये 6 है तो ये होगा 5, ठीक? चांसेस हमेशा ऐसे चलते हैं।
और अगर ये 7 है तो ये होगा 6। इसके बाद कहानी बदल जाएगी, इसके बाद कहानी बदल जाएगी। और इसके बाद कहानी क्या होगी? 7 के बाद कहानी ये होगी कि जोड़ 13 होना चाहिए। फिर जोड़ कितना होना चाहिए? 13। कैसे? अगर इधर 8 है तो इधर कितनी होनी चाहिए? 5। फिर अंतर नहीं चलेगा, यहाँ से जोड़ 13 आना चाहिए। ठीक है। अगर यहाँ 9 है तो कितना होना चाहिए? 4। अच्छा, 2 पासों का जोड़ मैक्सिमम कितना हो सकता है? जैसे आपने लूडो में पहली बार डाला तो मैक्सिमम नंबर कितना आ सकता है? 6। और दूसरा लूडो फिर तुमने एक और मोबाइल में दबाया तो उसमें भी मैक्सिमम कितना आ सकता है? 6। तो मैक्सिमम जोड़ कितना हो सकता है? 12 हो सकता है। 12 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना मैक्सिमम, तो मैं मैक्सिमम 12 तक ले जाता हूँ उसे। 10 भी आ सकता है, जोड़ आ सकता है ना 2 पासों का। तो अगर 10 जोड़ है तो इधर कितना होना चाहिए? फिर 3। यहाँ जोड़ हमेशा 13 बनेगा। इसका मतलब मैं चांसेस बता रहा हूँ आपको कि चांसेस कितने होंगे। अगर इधर 11 है तो इधर चांसेस कितने होंगे? सॉरी, 11 2 होंगे। अगर इधर कितना है? 12 तो इधर कितने होंगे? 1। अब आप कहोगे ये ट्रिक है क्या? अभी समझ में आएगी ये ट्रिक है क्या। अभी तो पहले उतार लो आप। ठीक है। आप ऐसे याद रखना कि जब 7 तक चलेंगे ना, 7 तक, तो 7 तक तो कहानी चलेगी 1 के डिफरेंस पर। और जैसे ही 7 कंप्लीट हो जाएगा ना तो फिर 13 जोड़ होना चाहिए। जोड़ कितना होना चाहिए? 13। आप याद रख पाओगे आसानी से? नहीं याद रख पाओ तो ऐसे याद रख लेना। ये अपने भारत में फेमस है 7 जोड़े, है ना, 7 फेरे। उसके बाद 7 फेरे जैसे ही आपने ले लिए तो फिर तो आपकी 13वीं तय है। ठीक है। तो फिर याद रख लेना 7 के बाद क्या होता है? सम हमेशा 13 होता है। याद रह जाएगा ना। अगर आपने एक बार 7 फेरे ले लिए तो 13वीं तय है आपकी। बस याद रखने की ट्रिक है वो, ताकि आपको याद रहे। एक बार 7 कंप्लीट हो गया ना तो उसके बाद फिर 13 बनना चालू होगा। तो ये इसकी ट्रिक है। बाकी इसे मैं बिल्कुल डिटेल में भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि ये ट्रिक से ही कराऊंगा, बट ट्रिक बहुत आसान है। आपको बार बार डाइस नहीं बनाने पड़ेंगे इसके लिए। चलो पहले क्वेश्चन लिखते हैं अपन। कैसे? सिंपल क्वेश्चन करते हैं सिंगल डाइस के। लिखो, निर्देश में लिखना, एक पासे को फेंका गया, 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 तब निम्नलिखित प्रश्नों की, तब निम्नलिखित प्रश्नों की, तब निम्नलिखित प्रश्नों की, निम्नलिखित प्रश्नों की, तब निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें। तब निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें। तब निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें। सबसे पहला क्वेश्चन लिखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन इज। अच्छा, इसमें कॉम्बिनेशन बनाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी आपको, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ केसेस बस 2 से ज़्यादा नहीं होते, 2 डाइस से, इसलिए इसमें कॉम्बिनेशन जैसी कोई आवश्यकता नहीं होगी। उधर कॉम्बिनेशन की क्यों आवश्यकता हो रही थी? उधर 5-5 सिक्के फेंके जा रहे थे, इसलिए। लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। मैंने बोला था एक डाइस फेंका जाए तो उसकी प्रायिकता बतानी है आपको, तो निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता बताए। पहला क्वेश्चन लिखो, सम अंक या सम संख्या आने की, पहला क्वेश्चन, सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। ये लूडो वाला जो डाइस है ना, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। करें? देखो, अगर आप एक डाइस फेंकोगे तो 6 की पावर कितना होता है? n। तो 6 की पावर कितना? n का मान 1, तो कितना आएगा? 6।
यानी एक डाइस में कितनी नंबर आ सकते हैं, 6 नंबर आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। मान लो पहली बार लूडो घुमाया तो 1 आ जाए, दूसरी बार फिर घुमाया 2 आ जाए, हो सकता है 3 बिंदी आ जाए वहाँ 3, इसका मतलब हो सकता है लूडो में 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए और 7 नहीं आता। 6 से ज़्यादा होता नहीं है, समझ रहे। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे आप, तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि फेवरेबल केस यानी टोटल केस कितने हैं आपके पास, 6 होंगे। अब जोड़ना नहीं है, आपके पास 6 केसेस होंगे ना, इसका मतलब टोटल कितना है, हमेशा ये नीचे लिखा जाता है टोटल, इसे कहते हो आप NS, नंबर ऑफ सैंपल, ठीक है, या आप टोटल कह लो। आप नीचे कितने, 6। अच्छा आपको कैसे चाहिए ये सम, तो सम कितने होंगे बताओ, 1, ये 2 और ये 3। 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें सम आ सकता है। हो सकता है आपने लूडो में डाला और आपके 2 आ जाए, हो सकता है आपने फिर से लूडो घुमाया तो 4 आ जाए, ये सम संख्या है ना। तो ऐसी सम संख्या कितनी आ सकती हैं, 1, 2, 3। तो कितना लिख देंगे, 3। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2। एक डाइस का क्वेश्चन बहुत आसान है, 2 डाइस जब फेंके जाएंगे तब थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऐसा नहीं है कि एक डाइस वाले क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, ये भी आते हैं, इसलिए इनको भी सीख लो एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको, बताओ टोटल जितने केस बनेंगे ना 6 की पावर n, उसे नीचे लिखा करो आप। इसने क्या पूछा था, सम। अच्छा विषम के केस कितने होंगे, फिर विषम के भी इतने ही होंगे, जितने सम के होंगे उतने विषम के होंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखो, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करें। बताओ अभाज्य संख्या कौन कौन सी इसमें से, बताओ। एक तो अभाज्य संख्या 2 होती है, आपको पता है ना, 2 एक अभाज्य संख्या है, याद रखना। 2 से चालू होती अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद का भाग जाए बस, ठीक है। 2 यानी जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर बने। तो 2 है, 3 है, और कौन सी ऐसी नंबर, 5 है। तो आप कहोगे अभाज्य संख्या होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल तो 6 है और ऐसे नंबर कितने हैं, 1, 2, 3। तो आप लगोगे 3/6, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2। बताएं। अगला क्वेश्चन लिखोगे आप। किसी को परेशानी तो नहीं है, एक डाइस में तो कोई परेशानी आएगी ही नहीं आपको। अगला क्वेश्चन लिखो, मैं इसी में सारे क्वेश्चन लिखा रहा हूं, लिखो। लिखो 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। बताओ 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें, कितनी होगी बताओ। प्रोबेबिलिटी बराबर, ये तो 6 ही आएगा टोटल बटे, अच्छा 4 से बड़ा कौन सा नंबर है इसमें, 5 और 6। तो कितने नंबर है ऐसे, 2। तो आप लिखोगे 2/6। तो कितना, 1/3। प्रॉब्लम आ रही किसी को प्रोबेबिलिटी में, बताएं। अगला क्वेश्चन लिखोगे, तीन का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 3 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात करें। 3 का गुणज कौन कौन है बताओ। तो 3 का गुणज एक तो 3 होगा खुद, और 3 दूनी 6 होगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी,
ऐसे कितने नंबर है, एक ये है और एक ये है, तो 3 का गुणा जो 2 नंबर हैं ऐसे, कितने में से, 6 में से, तो आंसर होगा 1/3। इन्हीं को घुमा घुमा के बोलेगा वो। एक डाइस में कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि 3 से कम अंक होने की प्रायिकता ज्ञात करें, 3 से कम, तो कौन कौन से, 1 और 2, तो कैसे लिखेंगे, 2/6। यानी आप ऐसे कितने नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, 2 नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक, परेशानी तो नहीं आ रही, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलो अगला लगा लो इसमें हेडिंग, 2 पासे। एक पासे में तो मुझे लगता है किसी को भी समस्या नहीं आएगी, और ऐसा नहीं कि एक पासे वाले पेपर वाले ने पूछे नहीं है, बहुत क्वेश्चन पूछे हैं पेपर वाले ने एक पासे के भी, ठीक है, और ये आ भी रहे हैं पासे वाले क्वेश्चन, यानी प्रोबेबिलिटी आ भी रही है एग्जाम में, ठीक है। तो आपको जरूर टकराएगा इसका 1-2 क्वेश्चन जिन लोगों का एग्जाम है अभी। अच्छा एक क्वेश्चन और लिखो, इसमें लिखो 6 से अधिक अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। कितनी होगी प्रायिकता, 0, तो इसका आंसर 0 लगाते हैं। ये भी पेपर में पूछा गया है, याद रखना। आपको लग रहा है ये क्या पूछ लिया, बट ये पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। नहीं 0 कुछ नहीं, ऑप्शन ऐसे थे 1/2, 1/6, 1 और 0, तो 6 से बड़ा कोई नंबर होता ही नहीं है डाइस में। चलो तो अब अपन काम की बात कर लेते, ये तो सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। लिखो 2 पासे, हेडिंग लगा लो 2 पासे, 2 डाइसेस, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, क्योंकि एक पासे का तो आपने देख लिया कितना सरल है, नंबर लिख लोगे काम खत्म। अब लगाओ 2 पासे, लिखो निर्देश लिखना, यदि 2 पासों को एक साथ उछाला जाए, यदि 2 पासों को एक साथ उछाला जाए, यदि, अब आपको वो टेबल काम आएगी जो अभी मैंने बताई थी, यदि 2 पासों को एक साथ उछाला जाए, मोबाइल अंदर रख लो, किसी का भी हो रख लिया करो, मोबाइल अंदर रख लिया करो, किसी का भी हो रख लो, बैग में रख लो, तुमसे ही बता रहे, ये हाथ में लिए हुए ना, अंदर रख लो, इसे बैग में रख लो। देखो 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, 2 पासों को एक साथ उछाला जाता है, तब निम्नलिखित प्रश्नों की, तब निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें, तब निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें। ये चल रहा है ना, एक बार चेक कर लेना, देखो ठीक है, हाँ। तो निम्नलिखित प्रश्नों की प्रायिकता ज्ञात करें, लिखो तो पासे इस बार कितने फेंक दिए, 2। पहला क्वेश्चन, दोनों पासों पर समान संख्या हो, पहला क्वेश्चन लिखो, दोनों पासों पर समान संख्या हो, मतलब एक जैसी संख्या हो, दोनों पासों पर समान संख्या हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। कितनी कितनी होगी इसकी प्रायिकता, 1/6। मैं समझाता हूं कैसे। देखो मैं आपको 2 डाइस फेंकवाता है ये, और मैं 2 की टेबल बनाना सिखाता हूं आपको, ठीक है, कैसे बनानी है आपको। जैसे ये 2 से ज़्यादा कभी डाइस नहीं फेंकेगा इसमें, याद रखना, ठीक है। तो मैं 2 डाइस का मैं बना देता हूं कि टेबल चार्ट बनाते कैसे हैं। जैसे मान लो आपने 2 मोबाइल ले लिए, समझना, दोनों में लूडो चल रहा है। अब पहले मोबाइल में, यानी मोबाइल फर्स्ट और मोबाइल सेकंड ले लिया आपने, तो मैं कुछ केस बता रहा हूँ कि कितने केस बनेंगे और कैसे बनाने हैं केस आपको एग्जाम में। पहले तो आप एक काम करना, जैसे ऐसे लिख लेना 1, फिर लिख लेना 2, फिर लिख लेना 3, 4, 5, 6। इसका मतलब ये पहले वाले मोबाइल में हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए, हो सकता है 5 आए, हो सकता है 6 आए।
आप रैंडमली मत बनाना, नहीं तो आप भूल जाओगे बनाते समय चार्ट। ठीक है, इसमें जैसे एक आए पहले पर तो हो सकता है दूसरे मोबाइल में कितना आ जाए, सॉरी मैं एक से बनाता हूँ, हो सकता है दूसरे पर एक आ जाए, इसके सारे एक एक लिख लो। ठीक है, ऐसे हो सकता है पहले मोबाइल पे एक आए दूसरे पे भी एक आ जाए, हो सकता है पहले पे 1 आए और दूसरे पर कितना आए, 2 आ जाए। ऐसे ही बनाना जिससे गड़बड़ नहीं होगी कभी आपका। हो सकता है पहले मोबाइल में 1 आ जाए और दूसरे मोबाइल में क्या आ जाए, 3 आ जाए। हो सकता है पहले मोबाइल में 1 आए दूसरे में 4 आ जाए। हो सकता है पहले में 1 आए अगले में 5 आ जाए, हो सकता है कि नहीं। और हो सकता है पहले मोबाइल में 1 आए और अगले में 6 आ जाए। तो ऐसे 6 केस बने होंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब देखो, हो सकता है पहले मोबाइल में 2 आ जाए और दूसरे मोबाइल में 1 आ जाए। हो सकता है पहले में 2 आ जाए और दूसरे में भी 2 आ जाए। हो सकता है पहले में 2 आ जाए, इसको 2 2 2 2 रखना, इसमें 3 3 3 3, मतलब इसके केसेस बनाते समय गलती नहीं होगी। पहले 1 2 3 लिख लेना, इसका मतलब ये पहले वाले पासे पर यानी पहले वाले मोबाइल में, और इसका एक है 1 1 1 1, इसका 2 2 2 2, इसका 3 3 3। पहले वाले को मेरी बात समझ रहे, पहले वाले पासे को चेंज मत करना आप आसानी से केस बना दोगे, कोई भी केस रिपीट नहीं होगा आपका कभी, समझ रहे। अब आओ, हो सकता है इसमें 3 आ जाए, हो सकता है इस पर 2 ही रहे और इस पर 4 आ जाए। हो सकता है इस पर 2 ही रहे इस पर 5 आ जाए। हो सकता है इस पर 2 ही रहे और इस पर 6 आ जाए। देखो अब कोई भी केस रिपीट नहीं होगा और कोई भी छूटेगा नहीं इस तरह से। हो सकता है इस पर 3 आ जाए, इस पर 1 आ जाए, 3 2 आ जाए। हो सकता है कितना, 3 3 आ जाए। ये पेपर में बनाने पड़ेंगे कई बार आपको। 3 4 आ जाए, 3 5 आ जाए और 3 6 आ जाए। इसलिए डाइस का क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होता है कॉइन्स के मुकाबले, पर यह आसान है फिर भी। 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, आप तुरंत बना लोगे, पेपर में ज़्यादा समय नहीं लगता। 4 4 आ जाए, 4 5 आ जाए, 4 6 आ जाए। हो सकता है 5 1 आ जाए, 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 4 आ जाए, 5 5 आ जाए और 5 6 आ जाए। बस दूसरे को बदलते जाओ। हो सकता है 6 1 आ जाए, 6 2 आ जाए, 6 3 आ जाए, 6 4 आ जाए और 6 5 आ जाए और 6 6 आ जाए। अब देखो एक जैसे केस बोला है इसने, एक जैसे मतलब दोनों पर एक जैसे नंबर हो, ऐसे कितने केस होंगे बताओ आप, कितने। देखो पहले वाले में देखो एक जैसा केस एक, और कोई केस है, ठीक है। आपको इतने से ही आइडिया लग जाएगा, पूरा भी नहीं बनाना पड़ेगा कभी। आपके में तो एक क्वेश्चन आएगा ना कोई, तो थोड़ा सा चार्ट बनाते ही समझ में आ जाएगा आपको क्या कहानी हो रही होगी। अगर एक लाइन में देख लेना, जितना पहली लाइन में चल रहा होगा उसका 6 गुना कर देना आप, सीधी सी बात ये है। हर क्वेश्चन में यही करना है आपको, बराबर चीज़ें होंगी। इसमें कौन होगा, 2 होगा, इसमें 3 3 होगा ऐसा, इसमें ये 4 4 होगा, इसमें ये 5 5 होगा और इसमें ये 6 6 होगा। होगा कि नहीं होगा। तो एक जैसे नंबर हो, बताओ कहाँ प्रॉब्लम आ गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कितने, टोटल कितने लिखेंगे नीचे 36। मैंने कहा था 6 का वर्ग करेंगे, 2 पास है तो 6 का वर्ग कितना 36। और देखो 36 केस बने हैं ये। अगर आप वैसे बनाओगे ना रैंडमली तो आप भूल जाओगे 36 केस बनाते समय, ठीक है। तो पहले क्या करना, 1 1 1 1, फिर ऐसे लिख लेना 1, यहाँ 1 2 3 4, और एक को बस मेंशन रखना, उसको मत चेंज करना, और दूसरे वाले पासे के बदलते आओ नंबर, अपने आप ही पूरी टेबल बन जाएगी, एकदम परफेक्ट बनेगी आपकी, ठीक है। कितने हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6, और कोई नहीं है तो कितना 6/36 यानी 1/6, कितना आएगा 1/6। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखोगे, हाँ उतार लो। ये बनाना है तो बना लो, ये चार्ट ये बना ही लो आप, ये काम आएगा आपको। किससे, उससे सम निकालने के लिए। अभी सम वाले क्वेश्चन है, बस सम के लिए, ओनली सम के लिए। वो भी अच्छा है, उससे क्या है, ये चार्ट बनाने से बच जाओगे आप, और उसमें याद करने में ज़्यादा समस्या नहीं है। 7 तक 1 का डिफरेंस चलता है, जैसे ही 7 समाप्त हो जाए उसके बाद 13 जोड़ चलता है, तो वो भी अच्छा है, बस वो सम निकालने के लिए है। अभी सम वाले क्वेश्चन आएंगे ना कि दोनों पासों का जोड़ इतना होना चाहिए,
आ गई समझ? उसके लिए वो चार्ट। तो वो चार्ट क्या है, आपको नंबर ऑफ केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे बार बार, या फिर आप एक काम करना, पेपर में ये बना लेना तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको। और पुलिस में तो इतना समय है कि आप बना लोगे, कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। और ये तो तब बना है ना जब बहुत उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछे, सम वगैरह वाला पूछे तो सीधे अपने पास पीछे लॉजिक है ना, उससे हो जाएगा। और ज़्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन 99% सम वाले पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वही आते हैं, अंकों का जोड़ इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। आगे बात समझ, बना पाओगे इस टेबल को? पहला वाला नंबर कॉमन रखना, उसके बाद सेकंड नंबर चेंज करते चले आओ आप, अपने आप ही आपका चार्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, ऐसे गिनती लिख लेना जैसे आप लिखते हो 6 नंबर तक, और फिर इस गिनती को सेम रखना, 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3। पहले वाले को चेंज मत करना और दूसरे वाले को बढ़ाते जाना 6 तक। इस पर बायोलॉजी अपलोड कर दें पूरा यूट्यूब पे, बायोलॉजी कर देते हैं, ठीक है, अपलोड। अब मैं बोर्ड पे तो नहीं पढ़ाऊँगा, बोर्ड पे तो बायोलॉजी हो नहीं पाती, मैं फाइल से ही रख के डायरेक्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है, घर से। तो फाइल है और तुम लोगों को क्या दे देंगे, उसकी कॉपी दे देंगे, फाइल की फ़ोटो कॉपी। तो डायरेक्ट पढ़ते रहना, 1 1 घंटे डेली पढ़ा दिया करूँगा मैं। ऐसे करके आपकी बायोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि किसी भी एग्ज़ाम में परेशान नहीं करेंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही बायोलॉजी, ऐसे ही इतिहास और ऐसे ही पॉलिटी। बाकी जो लोग यहाँ पढ़ना चाहे वो यहाँ भी पढ़ता रहेगा जीएस, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। रीजनिंग तो आपकी टोटल डाली जाएगी, पूरी यूट्यूब पे पढ़ेगी आपको। तो अगर किसी का कोई चैप्टर छूट जाता है तो वो यूट्यूब पे, और ख़ासकर कि ऐसे चैप्टर जो टफ हैं, बिल्कुल बहुत टफ हैं मैथ्स में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये दोनों चैप्टर मैं इस पर डालूंगा। देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, दोनों पासों पर असमान संख्या हो, दोनों पासों पर असमान संख्या हो, दोनों पासों पर असमान संख्या हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? दोनों पासों पर असमान संख्या हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? कितनी? देखो समान वाले हटा दे, टोटल केस कितने हैं? 36 है ना, 36 में से समान वाले कितने हैं? 6 हैं, तो बाकी सब क्या होंगे? असमान होंगे। नहीं तो ऐसे गिन लो, 5 इसमें, ऐसे 5 इसमें, 5 5 5 5, कितने हो गए असमान? 30। तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे आप? प्रोबेबिलिटी लिखोगे 30 होंगे असमान, कितने में से? 36 में से। तो 6 पंजा 30, छकना का बताएं, किसी को समस्या है इसमें? है किसी को समस्या? ठीक है, अभी ये भी हो जाएगा और इसके बाद ताश वाला भी हो जाएगा आज ही, देखो, ठीक है। बस बॉल्स वाले में थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। नहीं समस्या कुछ नहीं है, मैंने कहा तो जिसको प्रोबेबिलिटी आ गई ना वो सारा कर लेगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। और आप टेंशन मत लो, मैं एक बुक से नहीं कराता कभी भी, यानी मैं आपको पहले ये देख लेता हूँ कि एग्जाम क्या पूछ रहा है एक्चुअली में, वो ही पढ़ाता हूँ मैं, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाता इधर उधर की, कि ना ज़्यादा सरल पढ़ाऊँगा ना ज़्यादा आपको टफ पढ़ाऊँगा। ऐसा भी नहीं पढ़ाऊँगा कि बहुत टफ पढ़ा दूँ अपना ज्ञान बताने के लिए, ठीक है। मैं तो बहुत अच्छे लेवल पर सवाल करा सकता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं है। और ना बहुत ज़्यादा ईजी कराते जिससे कि आपको अच्छा लगे बट पेपर में फिर प्रॉब्लम में आ जाए, वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट लिखोगे, इसके बाद अगला चैप्टर आपका क्लॉक होने वाला है, ठीक है। तो क्लॉक में आपको अलग से डालूंगा अकेले में, ठीक है, अकेले इन द सेंस क्लास के टाइम पे नहीं, मैं अलग से रिकॉर्ड करूँगा, इसे रात में आके रिकॉर्ड करूँगा, यूट्यूब पे आज ही डाल दूंगा, ताकि जिसका पेपर है वो आज देख जाना, देखने में ही सीख जाओगे तुम।
तुम थोड़ा सा भी देख लोगे ना, इतने में ही सीख जाओगे तुम क्लॉक। अभी रात में आऊँगा, अच्छा तुम आओगे, लगा लिया क्लॉक, ठीक है। देखो देखो, दोनों पासों पर संख्याओं का योग, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 9 हो, दोनों पासों पर संख्याओं का योग, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 9 हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करें। अब मैं आपको वहां से बताऊं, 7 से ऊपर कट गया, अब कितने नंबर चाहिए, 4 चाहिए, 9 और 4 13 होता है, तो कितने होंगे, 4/36। वहां से डायरेक्ट हो गई ये चीज, नहीं समझे वो ट्रिक वाले से। 9 है ना, 7 से ज़्यादा है ऊपर, अगर 7 से ऊपर है तो जोड़ कितना होना चाहिए, 13, तो चांसेस कितने बनेंगे, 4, तो 4/36। ना ट्रिक से डायरेक्ट हो गया। अगर यहाँ से करोगे तो आपको ऐसे केसेस बनाने होंगे आपको। तो देखो कौन से केस हैं, आपको समझ आ गई वो कहानी क्या थी, आ गई समझ में कहानी। देखो अब यहाँ पर 9 अंक आ जाए, 9 जोड़ आ जाए, ऐसे कितने हैं देखो, तो इसमें 9 जोड़ आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा, इसमें 9 जोड़ आ रहा है कहीं, नहीं आ रहा है, 6 2 8 हो रहा है, इसमें 9 जोड़ आ रहा है कहीं, आ रहा होगा। ऐसा केस एक तो मुझे ये मिल गया जिसमें जोड़ 9 आ रहा है, और कोई है ऐसा जिसमें जोड़ 9 आ रहा हो, 4 और 5 में आ रहा है 9, और कोई है ऐसा 5 और 4 में आ रहा है 9। या तो ऐसे बना लो टेबल, या फिर जो पीछे कराया ना जोड़ के लिए मैंने ट्रिक, वो भी काम आएगी आपको। कौन सा, 6 और 3, तो कितने केसेस बने, 4। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे, ऐसे 4 केस है कितने में से, 36 में से, क्योंकि नीचे तो टोटल ही आता है, तो आंसर कितना, 1/9। या फिर आप वो वाला टेबल याद करो चांसेस वाली, सम कितना है, 9। अगर 9 है जोड़ तो ये 7 से ऊपर है ना, अगर ये 7 से ऊपर है तो जोड़ कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो 9 में कितना जोड़े, 4, तो कितने चांसेस बनेंगे, 4, इसलिए मैंने वहाँ चांसेस लिखा था। तो वहाँ से क्या है, आपको ये टेबल नहीं, मतलब ये सब नहीं बनाने पड़ेंगे आपको अगर सम वाले। और मैक्सिमम क्वेश्चन जोड़ वाले ही पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जोड़ के ही पूछे जाते हैं पेपर में। अच्छा वो टेबल जोड़ पे ही काम करेगी, इसके अलावा किसी पे नहीं करेगी, याद रखना, ठीक है। तो इसलिए मैंने वहाँ सम लिखा था, 2 पासों का जोड़, और एक तरफ लिखे थे चांसेस। चलो मैं कुछ एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन करा देता हूँ अब। देखो 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, दोनों के नंबरों का योग, 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, दोनों के नंबरों का योग 8 आने की, दोनों के नंबरों का योग 8 आने की प्रायिकता, 8 आने की प्रायिकता क्या होगी, कितना, 5/36। कैसे समझ में आया, 7 से ऊपर है तो जोड़ कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो सम अगर 8 कह रहा है तो चांसेस कितने होंगे, 5, देख लो, नहीं गिन के 5 ही बनेंगे ऐसे यहाँ पे भी, तो 5 होंगे, तो 5 बटे कितना, प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, 5/36। इससे क्या है, ये नहीं बनाना पड़ेगा आपको इतना सा चार्ट, नहीं तो क्या है, आपको इतना सा चार्ट बनाना पड़ेगा। बातें समझ में आ गई मेरी, इसलिए वो टेबल लिखा है, ये छोटी सी, उस टेबल में कुछ भी नहीं है, 7 तक 1 का डिफरेंस है। आप ऐसे समझ लो आपने 7 फेरे ले लिए, मतलब आपकी 13वीं स्टार्ट, तो 7 के बाद 13 जोड़ करते जाना, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कुछ नया नहीं है इसमें ऐसा, है ना, कुछ ऐसा तो है नहीं जिसे आप याद ना कर पाओ। और मैंने पहले ही बता दिया मैक्सिमम क्वेश्चन जोड़ के आते हैं पेपर में। चलो इसके अलावा कुछ आता है ना जोड़ के अलावा, तो आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर ऐसे टेबल बनानी पड़ेगी। लिखो क्वेश्चन, अच्छा और पूछे जोड़ के, चलो बताओ, अगर कुल जोड़ 10 आए, वैसे ही बताओ डायरेक्ट, तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी,
10 जोड़ हो तो 3/36 यानी 1/12। समझ में आ गई? अगर मैं आपसे कुछ और बोलूं, हाँ 3/36 मतलब 1/12, ठीक है। और बताओगे तुम? योगफल 9 आने की प्रायिकता, ये तो कराई दिया मैंने अभी, 4/36 बस हो गया, ठीक है। कुछ और करा देता हूं अलग। अच्छा ये बताओ, दो पासे एक साथ फेंके गए और दोनों पासों पर जोड़ 14 आने की प्रायिकता, हाँ कितना? बताओ जोड़ 14 कैसे आएगा? 14 कहाँ से आ जाएगा? आंसर है 0, क्योंकि 14 आएगी ही नहीं ना। लूडो में 6 से ज़्यादा होती नहीं है। एक लूडो पे 6 आ जाएगा, दूसरे पे 6 आ जाएगा, 12 से ज़्यादा होते ही नहीं है जोड़। इसीलिए वो तो क्या था, मैं अलग लिखा रहा था कि जो चांसेस वाली बात थी वो 13, जोड़ 12 से ज़्यादा नहीं आता। अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आता तो आंसर लगाओगे 0। समझ में आ गई बात? चलो 2 पासे वाले और करो। देखो, 2 पासे एक साथ फेंके गए हैं, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। अगर आप ये टेबल नहीं बना पाए ना तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे भी नहीं पाओगे आप। ये बनाना सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, देखो अभी, ठीक है। और ये बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वो सम निकालने के लिए स्पेशली जो पीछे वाला जो ट्रिक सिखाया था वो। अगर उस ट्रिक को भी नहीं सीखना चाहते तो ये सीख लो, फिर खेल खत्म। ये सही है, दोनों ही सही है। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, समान सम, लिखो अगला, इसमें लिखो 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो समान समान सम संख्या, समान सम संख्या, इसका क्या मतलब है? समान सम संख्या, समान सम संख्या मतलब संख्या एक जैसी भी होनी चाहिए और सम होनी चाहिए। तो समान सम संख्या के युग्मों की समान सम संख्या युग्मों की प्रायिकता ज्ञात करें। कौन कौन से हैं बताओ? कौन कौन से हैं? देखो, समान होने चाहिए और सम होने चाहिए। ये समान तो है बट ये सम नहीं है, एक तो ये है। अब आप सीख रहे हो, बताओ, इतना आसान सा चैप्टर है, जबकि प्रोबेबिलिटी के नाम से लोग घबराते हैं। वो उससे डर लगता है तुम्हें साइन थीटा, वो भी सिखा दूंगा, टेंशन मत लो। देखो, एक तो इसमें ये होगा है, क्योंकि ये सम भी है और समान संख्या भी है। देखो, समान तो बन भी थी लेकिन वो सम नहीं है, प्रॉब्लम ये है उसकी, क्योंकि उसने ये शर्त लगाई है कि सम तो होनी चाहिए लेकिन समान भी होनी चाहिए। अगर समान है तो सम भी होना चाहिए। अच्छा, और कौन सी है? ये 3 है, समान है बट ये सम नहीं है, तो कौन सी है? एक ये 4 4 है, और कौन सी है? ये 5 5 नहीं, तो ये 6 6 है। तो ऐसे कितने केस बने? 3। तो आंसर कैसे लिखोगे? 3 बटे, एक 4 4 है और एक 6 6 है। तो आंसर आएगा आपका, प्रोबेबिलिटी बनेगी, कितने नंबर हो गए? 3। कितने में से? 36 में से। यानी चांसेस होंगे 3, कितने में से? 36 में से। इतना सा इजी सा है ये। चलो और क्वेश्चन पूछते हैं तुमसे।
अच्छा, एक पासे को 2 बार फेंक दिया जाए तो भी बात एक ही है, समझ रहे? एक पासे को 2 बार फेंक दिया जाए या फिर 2 पासों को फेंक दिया जाए, दोनों बात एक ही है, समझ रहे? तो उस केस में भी अलग मत समझना कुछ क्वेश्चन। जैसे एक बार लूडो घुमाया फिर दूसरी बार घुमाया, तो इसका मतलब वही बात है कि 2 अलग अलग मोबाइलों में घुमा दिया आपने। देखो, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, देखो 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, आवाज नहीं करो, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, कुल 2 नंबर प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? अब आप समझे, कुल 2 नंबर, इसका मतलब जोड़ कितना कह रहा है वो, 2 आ जाए तो कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि मैंने बताया था 1 का डिफरेंस चलता है जोड़ वाले में, 7 से कम हो तो कुल 2 अंक आने की, वैसे भी अगर आपको दिख रही हो तो कुल 2 अंक आने की कौन सी प्रायिकता है, बस ये पहला वाला है, इसके बाद किसी को भी जोड़ेंगे तो 2 से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा वो, तो ऐसी प्रायिकता कितनी है, 1 है, कितने में से, 36 में से। और वरना आपको वो भी याद होगा, डायरेक्ट वाला ट्रिक वाला, मैंने कहा था जोड़ अगर 2 है तो चांसेस 1 होगा, 7 तक यही कहानी चलती है 1 का डिफरेंस पे। किसी को परेशानी तो नहीं है इसमें? तो ये डाइस वाले क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। एक क्वेश्चन और लिख लो जो थोड़ा सा इसमें अलग है, ठीक है, डिफरेंट, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी किसी को। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बताए जिनका जोड़ 9 हो तो आप इनमें देख लेना ये डाइस बना के, फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। जोड़ भाग अंतर पूछ लेके ऐसे कितने डाइस है जिनके बीच का अंतर इतना इतना है, ठीक है, जैसे इनके बीच का अंतर 2 है, इनके बीच का अंतर 1 है, तो अंतर पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जिनके बीच का अंतर 1 हो ऐसी कितनी है, तो 1 का अंतर देखो इसमें है, देख लेना ऐसे, समझ रहे? तो ये अंतर का पूछ लेता है, जोड़ का पूछ लेता है, इस तरह से, ठीक है, जोड़ और अंतर पे ही पूछता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। देखो, यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए, हाँ, यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए, 18 बार फेंका जाए, यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की प्रायिकता है, तो कितनी बार 2 आने की प्रायिकता है? क्या, मैं बता देता हूं, ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है। यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार 2 आने की प्रायिकता है? इसकी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होता है, ऐसे लिखते, प्रोबेबिलिटी बराबर 18/6, यानी कितनी बार, 3 बार, ऐसे 3 बार हो सकता है 2-2 आ जाए, लिख लो, ठीक है। जितनी बार आप पासे को फेंकोगे उसके ऊपर लिख देना, और टोटल कहाँ लेता है, नीचे, तो एक पासे में कितनी सतह होती हैं, 6, तो इसका आंसर होगा 3 बार। तीन बार आ जाएगा। है किसी को समस्या? नहीं। 18 बार फेंका, जितनी बार फेंकूंगा उतनी बार ऊपर, और एक पासे में कितनी सतह होती है मैक्सिमम, 6 का भाग लगा देना, तो कितनी बार आएगा, 3 बार। ये थोड़ा सा अलग सवाल है, मैंने इसलिए बोला था आपको। अब इसे थोड़ा स्टॉप करो, दोबारा चालू करना, नया चैप्टर चालू कर रहा, स्टॉप करो उसे।